लाइफस्टाइल में कई तरह के कपल्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ कपल्स को पसंद होता है वाइफ स्वैप करना, तो कुछ लोगों को पसंद होता है वाइफ शेयरिंग करना। वाइफ स्वैपिंग, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वाइफ स्वैपिंग में क्या होता है कि दो कपल होते हैं, अपने पार्टनर को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वाइफ शेयरिंग में जो हस्बैंड होता है उसे खुद से पसंद होता है, वो अपनी वाइफ को किसी आउटसाइडर के साथ शेयर करता है, और इसे कपल्ड फैंटेसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो हस्बैंड होता है वो खुद किसी आउटसाइडर को, जिसे बुल कहते हैं, उसे अपनी वाइफ के लिए सेलेक्ट करता है, और बाद में उसको बुल के साथ सेक्स करते हुए देखकर उसे मजा आता है, वो अपनी इस फैंटेसी को एंजॉय करता है। इसी तरह से कपल्स होते हैं जिन्हें पेड कपल कहा जाता है। पेड कपल में क्या होता है कि जो वाइफ शेयरिंग वाले कपल जो होते हैं, जिन्हें वाइफ शेयरिंग करना पसंद होता है, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, और जो जिन्हें वाइफ स्वैपिंग पसंद है, जिन कपल को वाइफ स्वैपिंग करना पसंद है, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसमें जो सारी चीजें होती हैं ये पेड हो जाती है, कुछ भी फ्री में नहीं होता। यहाँ पर सारी चीजें पेड हो जाती हैं। इट मीन्स जो हस्बैंड है वो अलाउ करता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई भी थर्ड पर्सन आके सेक्स कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, फन कर सकता है, लेकिन उसे उन सब चीजों का पे करना पड़ेगा और कुछ भी फ्री में नहीं होगा। इसलिए ये लोग पेड कपल कहलाते हैं। तो इसी तरह से लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले डिफरेंट मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिनकी डिफरेंट फैंटेसी होती है, और वो अपने लेवल पे हर चीजों को एंजॉय करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है SRSP कपल, SRSP लवर्स। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि SRSP लवर्स किसे कहते हैं। तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है SRSP, इट मीन्स सेम रूम सेम कपल। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग कपल होते हैं, लेकिन एक ही रूम में होते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे कोई स्वैप नहीं करेगा, यहाँ पे कोई पार्टनर एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जब दो कपल एक ही रूम में अपने अपने खुद के पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उन्हें ही SRSP लवर कहा जाता है। कौन होते हैं जो SRSP को करना पसंद करते हैं? SRSP लवर्स की बहुत सारी वैरायटी होती है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल की और चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखते। ना उन्हें वाइफ स्वैपिंग करना पसंद होता है, ना उन्हें वाइफ शेयरिंग करना पसंद होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ SRSP में ही इंटरेस्ट आता है, और वो लोग सिर्फ अगर फन करते हैं तो SRSP फॉर्म में ही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस लाइफस्टाइल को फुल फ्लैश तरीके से अपनाना चाहते हैं, और पूरा उनका मन होता है कि इस लाइफस्टाइल को उन्हें फॉलो करना है। लेकिन शुरू में इनिशियल स्टेज में उन्हें थोड़ी झिझक होती है, तो वो एक समझदारी वाला काम करते हैं। और वो समझदारी क्या दिखाते हैं कि वो लाइफस्टाइल में डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, वो SRSP के थ्रू लाइफस्टाइल में एंट्री करते हैं और पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। लोगों को एक्सपीरियंस लेने की क्या जरूरत पड़ती है? तो इन लोगों को एक्सपीरियंस लेने की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि वो खुद को तोल सके कि ये चीजें जो ये करने जा रहे हैं ये नई है, ये कल्चर नया है, क्या इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे पूरी तरह। हस्बैंड यहाँ पे ये देख सकता है कि जो वाइफ है, उसकी जो वाइफ है, उसे कोई दूसरा इंसान अगर छूता है तो वो क्या इस चीज को टॉलरेट कर पाएगा? क्योंकि क्या होता है कि माइंड में एक थॉट बना लेना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या मेरी वाइफ और हम ये चीजें एक्सेप्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो ये सोचना एक अलग चीज होती है। लेकिन इन चीजों को जब वो प्रैक्टिकली चीजें सामने आती है और लाइव हो रही होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इंसान की जिंदगी में कुछ अलग तरीके का पड़ता है। तो जब वो प्रैक्टिकली चीजें आती हैं तो यहाँ पर उन्हें अपने आप को तोलने का, खंगोलने का मौका मिलता है कि हम ये चीजें कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, ये चीजें हमारे लिए बनी भी है या नहीं बनी है। इसी तरह से वाइफ को भी मौका मिलता है अपने आप को टोलने का। अपने हस्बैंड के एक्सप्रेशंस देखती है वो कि वो इसे टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या मेंटली वो प्रिपेयर है भी इन चीजों के लिए या नहीं। क्योंकि फैशन में ये चीजें आ तो गई हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो एक्चुअल में सीरियस है इन चीजों के लिए या नहीं। तो यहाँ पे एक दूसरे को मेंटली प्रिपेयर करने का मौका मिलता है, चीजें समझने का मौका मिलता है। वो क्या होता है ना कि लोग जोश जोश में रेडी तो हो जाते हैं कि हाँ हमें कुछ नया ट्राई करना है, अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, हमें इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। लेकिन जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती है और जब करने का टाइम आता है, उस एक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आता है, तो क्या देखा जाता है कि जो कपल्स होते हैं, आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो बैक ऑफ कर जाते हैं, आधे में ही बैक ऑफ कर जाते हैं। रीजन, जो हस्बैंड होता है वो नागवार होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ इंटीमेट हो, और जो वाइफ होती है उसे कहीं ना कहीं ये चीजें हजम नहीं होती कि जो उसका हस्बैंड है वो किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक तरह से जो SRSP होता है ये एक तरह से नेट प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो दो कपल होते हैं अपने आप को टटोल सकते हैं, अपने आप को हर तरह के पैरामीटर पे जज कर सकते हैं कि ये चीजें उनके लिए बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि अगर वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं वाइफ स्वैपिंग या वाइफ शेयरिंग, तो यहाँ पर भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको खुलने में दिक्कत होगी, आप
वहां जाके बैक ऑफ करोगे तो बेटर ये है कि आप SRSP को ही ट्राई करके और यहाँ पे एक ट्रायल लेके आप बैक ऑफ हो सकते हो। कर जाते हैं तो वो तो बैक ऑफ कर ही जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे कंटिन्यू करते हैं उनके लिए क्या फायदा होता है? उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी जो झिझक होती है, जो हेसिटेशन होती है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। क्योंकि एक जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक दूसरे के सामने जब अनड्रेस होते हैं तो वो नॉर्मल चीज होती है, लेकिन अगर वही हस्बैंड वाइफ किसी दूसरे कपल के सामने खुद को अनड्रेस करते हैं तो ये अपने आप में ही ड्रेयरिंग होती है, एक एक्साइटमेंट भरा हुआ होता है, और वो अपने आप को बाद में अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं ये कर पाया या मैं ये कर पाई। अब जब चीजें कंफर्टेबल मोड पे आ जाती हैं और झिझक शर्म आपस में खुल जाती है तो एक्ट को आगे बढ़ाया जाता है, और जब धीरे धीरे एक्ट आगे बढ़ता है और परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है तो चीजें क्या होती हैं। सपोज कि हम लोग किसी के घर पे जाते हैं या फिर हम लोग अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में, तो सामने अगर दो कपल बैठे होते हैं तो हमारा जो चीजें होती हैं उनका पूरा स्वरूप बदल जाता है। हम अपने आप को बहुत ही शालीन दिखाने लग जाते हैं, हमारी बातचीत करने का आपस में तरीका चेंज हो जाता है, हम अपने बच्चों को बहुत एटिकेट्स सिखाने लग जाते हैं, खुद को भी हम सामने वाले को काफी सभ्य, सिविलाइज्ड और वेल बिहेव्ड पर्सन बन के दिखाते हैं, और सेम चीज सामने जो कपल होते हैं वो करते हैं, वो भी अपने आप को शो ऑफ करना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सेम चीजें SRSP में होती हैं। होती है जो नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो उनकी नॉर्मल रूटीन एक चल रहा होता है, एक बंद कमरे में सारी चीजें हो रही होती है, एक थर्रे पर उनकी सारी चीजें रूटीन में चल रही होती है, जब वो दूसरे के सामने इसी चीज को करना शुरू करते हैं तो चीजों का स्वरूप पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता होता है कि मुझे सामने वाले को दिखाना है, सामने वाले को मुझे दिखाना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं, एकदम से एक्साइटमेंट और जोश आ जाता है। इनफैक्ट जो वाइफ होती है जो नॉर्मली क्या होता है कि चुपचाप शुरू होती है और चुपचाप ही खत्म हो जाती है, वो भी एक्साइटमेंट से भर जाती है, उसके अंदर भी जोश आ जाता है। दिखाते हैं वो दूसरे को कि भैया हम मुर्दा नहीं है, हम ठंडे नहीं है, हमारे अंदर जोश है, हम हॉट कपल हैं। तो एक तरह से कंपटीशन से फीलिंग आ जाती है, और ये चीज उनको एक्साइटमेंट पैदा करती है, उनको मजा आता है, और ये डेयरिंग जो होती है, दूसरे वाले को बीट करना और दूसरे वाले को दिखाना कि हम कुछ हैं, ये अपने आप में उन्हें मजा देती है, वो एंजॉय करते हैं। जो डेली लाइफ में एक रूटीन में चल रही होती हैं और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एकदम जीरो होता है, वही कपल जब किसी दूसरे कपल के सामने उन चीजों को परफॉर्म करते हैं तो उनका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है एकदम से बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एक्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है, एक्ट में फुल ऑफ एक्साइटमेंट और पैशन पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है और जिसे वो इंजॉय करते हैं, बहुत रोमांचक होता है उनके लिए उनको बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। कपल और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, झिझक शर्म और खुलती है तो इशारों में बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से डिमांड भी बढ़ जाती है, डिमांड करने लग जाते हैं वो एक दूसरे से, कैसे से यार तूने ये एक्ट किया है कभी, या तूने ऐसे किया है कभी, यार एक बार ट्राई करके दिखा दे अगर तूने किया है तो, कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। जो लेडी होती है वो लेडी आपस में बातें करना शुरू कर देती है, यार तेरा बंदा तो बड़ा सेट है, बड़ा अच्छे से कर रहा था, बहुत बढ़िया कर रहा था। इसी तरह से जो आदमी होते हैं वो एक दूसरे की वाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, यार तेरी वाइफ बड़ी मस्त है, बहुत बढ़िया है, फिगर बहुत बढ़िया है। तो ऐसे चीजें होती हैं इन लोगों के बीच में, और क्योंकि ये बहुत ओपन हो चुके होते हैं उनके लिए इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट, नथिंग एल्स। लोग आगे जाके और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो एक स्टेप और फॉरवर्ड हो जाते हैं, स्वैपिंग करने लग जाते हैं। जैसे क्या यार इतना तो कर ही लिया है, SRSP तो कर ही थे, एक दूसरे को नंगा तो देख ही लिया है, तो ठीक है अब तू इधर आ और तू उधर जा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो SRSP एक्चुअल में क्या है? SRSP एक तरह से एक दूसरे को कंफर्टेबल मोड पे लाने का एक तरीका है। तो कपल स्वैपिंग में जाने से पहले SRSP को ट्राई करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्या होती है कि वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं कि वो कैसा सेक्सुअली परफॉर्म कर रहा है। तो आगे जाके उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जज कर चुके होते हैं कि ये जो पर्सन है इसके साथ अगर मैं डिसीजन लेती हूँ स्वैप करने का तो ये पर्सन मुझे उस लेवल पे इंजॉय करा पाएगा, मुझे उस तरह का फन इंजॉय करा पाएगा। क्योंकि जो लोग बिना ट्राई किए और डायरेक्ट स्वैपिंग में घुस जाते हैं या स्वैपिंग को ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें खराब भी हो जाती है, उनके मन मुताबिक चीजें हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि लड़की देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर से तो बहुत अच्छी लग रही है, वेल ड्रेस्ड है, सब चीजें हैं, लेकिन जब अंदर जाके रूम में गए और देखा तो यार सारा माजरा ढीला है, पसंद ही नहीं आई। तो वहां पर मन मुताबिक चीजें नहीं होती। इसी तरह से आदमी का होता है कि आदमी वेल फिटेड और बॉडी शॉडी सही लग रही है और बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन जब वो रूम में एंटर करते हैं तो देखता है कि लेडी देखती है कि टिक ही नहीं पाया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो वहां पर चीजें क्या होती है, उन्हें निराशा होती है,
और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो लोग। इनफैक्ट जो आदमी होता है कई बार तो ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि यार मैं किस चीज के लिए गया वहां पे, उससे बढ़िया तो मेरे घर में ही है, मैं क्यों गया वहां पर मत्था मारने, उससे बढ़िया चीज तो मेरे घर में ही अवेलेबल है, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो ये जो सारी चीजें होती है जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है और निराशा होती है और मजा नहीं आता, चीजें उनके मन मुताबिक नहीं होती, तो वो इन चीजों से बच जाते हैं, जो SRS भी ट्राई कर लेते हैं। का एक और फायदा होता है, जो लोग इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जो कपल इनिशियल स्टेज पे होते हैं और लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का जिनका सपना होता है, वो अगर SRSP में ट्राई करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनका एक वहम दूर हो जाता है। मतलब कि जो लोग सोचते हैं कि यार ये चीजें हमारे लिए बनी है नहीं बनी है, तो जब वो ट्रायल करते हैं तो अगर वो चीजें उनके लिए बनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी है तो वो वाइफ अपना रोना धोना शुरू करती है और जो हस्बैंड होता है बीच एक्ट में ही उसके अंदर पुरुषोत्तम जाग जाता है कि यार तुमने मेरी वाइफ को छुआ कैसे, या मैं अपनी वाइफ को टच नहीं होने दूंगा, या ठीक है तू अपने पास रख ले, मेरी मेरे पास रख ले, मैं जा रहा हूँ। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चीजें दिखती हैं कि जो लोग टीवी पे देख देख के, मोबाइल में देख देख के अपना माइंड सेट कर लेते कि यार हमें ये करना है और हमें एंजॉय करना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा फन आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में चीजें हो रही होती हैं और जब ये चीजें एक्ट हो रहा होता है तो एक्चुअल में उन्हें पता लगता है कि वो इन चीजों के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। तब उन्हें पता लगता है कि यार हम माइंड से तो ब्रॉड माइंडेड हैं, लेकिन जब चीजें करने पर आए तो यहाँ हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग ने जवाब दे दिया, तो वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो ये इतना आसान भी नहीं होता, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो क्विट कर देते हैं। मेरी तरफ से SRSP के रिगार्डिंग इतना ही। SRSP लवर को मैंने एक्सप्लेन किया। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो इसमें आना चाहते हैं, इस लाइफस्टाइल में इसको एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं एंजॉय करना चाहते हैं, या जिन्होंने ट्राई किया और बाद में बैक ऑफ कर गए, या जिन्होंने ट्राई किया और बाद में कंटिन्यू कर गए, तो आई एम श्योर वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीजों से जो मैंने एग्जांपल दिए, चीजें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच।